Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मेरे सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त यूपी विधानसभा के बाहर से ही लाइव जुड़ी हुई हैं। एक बार जरा उत्तर प्रदेश की विधानसभा का हाल भी उनसे ले लेते हैं। रुचि, अभी अखिलेश यादव के तेवर बता रहे थे कि लखनऊ में अच्छा खासा हंगामा देखने को मिल सकता है। अब वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बहुत सारे सवाल दिल्ली से लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक उठ रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर की स्थिति क्या है, बता रही है हमारी सहयोगी रुचि कुमार। 3 दिन का, 3 घंटे का ही करते। विजन 2047 को लेके अभी से 24 घंटे सदन चलेगा कह रहे हैं। मैं 24 घंटे सदन चलाने का विरोध करता हूँ। ये क्या बात है? अब जगह लखनऊ में विधानसभा में ये समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। ये अंदर विधानसभा जाने का गेट है और बाहर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, एमएलए एमएलसीज हैं और ज़बरदस्त विरोध है। बाढ़ पीड़ितों को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है, पीडीए के जो पाठशाला जो स्कूल मर्जर किए हैं सरकार ने उस पर है। तरह तरह के प्ले कार्ड्स लिए हुए हैं। स्कूल मर्जर की शिक्षा हारी भाजपा, सरकार की गैर जिम्मेदारी, दिन दहाड़े लूट और मार, भाजपा सिर्फ करती प्रचार। तो विधायक इस तरह से बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो आप लोग खासतौर से स्कूल मर्जर वाला विरोध है, तो सरकार ने कुछ फैसले को वो किया है कि 1 किलोमीटर के अंदर अब स्कूल मर्जर नहीं होगा। देखिए, हमें जो मौजूदा सरकार है उसकी नीयत देखनी चाहिए। जहाँ पे पाठशालाएं खोलनी चाहिए वहाँ पे सरकार ने मधुशालाएं खोलने का काम किया और जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इनकी नीयत थी कि ना कोई शिक्षा ग्रहण करेगा बच्चा, ना कोई इनसे सवाल करेगा। तो हमें सरकार की नीयत देखनी चाहिए। जैसे आप हैं, आप हाथ में लिए दिन दहाड़े लूट और मार, भाजपा सिर्फ करती प्रचार, लेकिन बीजेपी तो कह रही लॉ एंड ऑर्डर। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो कहीं पर भी धरातल पे दिखाई नहीं देता। आज उत्तर प्रदेश में ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना ही बहन और बेटियां कई स्कूलों के लिए जा सकती हैं। तो अत्याचार की बात करें तो डकैती लूट इतनी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को थाने तक आना पड़ रहा है। बावजूद उसके सरकार कहीं चेतने का काम नहीं कर रही है। धरातल पे कहीं कुछ नहीं है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ये विधानसभा के बाहर प्रदर्शन है। आपके हाथ में लिखा है आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा के देवराज कटान से बचने। आप बाढ़ को लेकर कर रहे हैं। इस सरकार तो कह रही है बाढ़ पे बहुत कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, सिर्फ दौरे किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं हो रही है। और हमारे क्षेत्र की मांग है कि वहाँ पर जो है रिंग बांध बनाकर कटान को रोकने का काम किया जाए बरसों से, लेकिन ये सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है। रुचि हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अब आप देखें वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा जहां एक तरफ आज दिल्ली में गरमा रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। वोट चोरी, वोट की डकैती, कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, बहुत सारे सवाल इस वक्त समाजवादी पार्टी एक लिस्ट तैयार करके बैठी हुई है। रुचि, बिल्कुल, देखिए विधानसभा का जो गेट है जहां से अंदर एंट्री होती है गुंबद में, वहां के बाहर का ये दृश्य है जहां समाजवादी पार्टी के जो एमएलए एमएलसीज हैं वो जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे जी हैं। ये जो आज आपका विरोध प्रदर्शन है, अखिलेश यादव जो वोट का मामला है, उनका कहना है जो बाई इलेक्शन हुए उसमें वोट चोरी हुआ, वो भी मुद्दा उठाएंगे आप? सब मुद्दे उठाएंगे। क्या क्या उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहली तो ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली, बाढ़, खाद का अभाव, शिक्षा, प्राइमरी स्कूलों का बंद होना, ये सारे मुद्दे हैं। इस पर चर्चा होगी। पीडीए पाठशालाओं पे मुद्दा होगी, पीडीए पर भी बात होगी, सारे मुद्दों पर बात होगी। अब ये हम उसमें सरकार को अपनी बात रखेंगे, सरकार से जवाब देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है 2 दिन है, 2 दिन में सारे मुद्दे उठ नहीं सकते, इसलिए यहाँ का 24 घंटे का भी सदन चलने वाला है। माता प्रसाद जी, 24 घंटे का हाउस चलने वाला है। अब चलने दो। 24 घंटे का हाउस आए, 24 घंटे का सदन चलने वाला। अब वो बाद में पता चलेगा। आप हाथ में लिए नाम हटाएं, वोट दबाएं, भाजपा बस कुर्सी बचाएं, तो हाउस में इसको किस तरह से उठाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग घोर अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं। अभी आपने बिहार में देखा है,
बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से लोगों का नाम काटने का काम किया है, उसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये जो वोट काटने वाला मुद्दा है, आपने हाथ में प्ले कार्ड भी लिया, मतदाता की आवाज को दबाया, बीजेपी ने लोकतंत्र को बेबस बनाया, हाउस में कैसे उठाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से इस प्रदेश के अंदर आई है, निश्चित रूप से जो बेरोजगारी है, जो बेरोजगार युवा हैं आज सड़कों पर आ गए हैं, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जो गांव की प्राथमिक पाठशाला है वो बंद हो रही है और उसके साथ ही जो मदिरालय है उसको प्रश्रय दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को बंद करके और मदिरालय को खोलने का काम कर रही है। दूसरी तरफ जो युवा रोजगार हैं, बेरोजगार हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं। आज शिक्षा का स्तर लगातार दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है।